नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर और आज फिर पुनः स्वागत है आपका। ये अपना प्रैक्टिस चैनल है, मेन चैनल है कमला देवी इंस्टीट्यूट। उसके ऊपर हम पढ़ाते हैं, यहाँ प्रैक्टिस करते रहते हैं, गलती उलती सुधारते रहते हैं। एन्जॉयमेंट के तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। मेन चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है, वहाँ जा कर के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक भाई, चलो देखिए, पुनर्जागरण चल रहा है अपना यूरोप में। पुनर्जागरण और इसमें हम पढ़ेंगे साहित्य विकास की पृष्ठभूमि। साहित्य विकास की पृष्ठभूमि। ठीक। अब साहित्य विकास की जो पृष्ठभूमि है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर साहित्य जो विकास होता है, वो विकास, खुद ही विकास को अगर हम देखें तो किस किस क्षेत्र में होता है। पहले तो स्थापत्य कला में विकास होगा, फिर जैसे मूर्ति कला में पढ़ेंगे हम, फिर हम पढ़ेंगे चित्रकला में, और इससे पहले हम पढ़ेंगे किसमें, साहित्य में। इसके अलावा अगर हम पढ़ेंगे तो और किसमें, संगीत कला। संगीत कला के अलावा अगर हम देखें तो गणित और विज्ञान में, गणित और विज्ञान, इन क्षेत्रों में हम क्या पढ़ेंगे, विकास पढ़ेंगे। पुनर्जागरण का जो विकास होता है वो इन क्षेत्रों में होता है। अब साहित्य की अगर बात करें ना, साहित्य की, तो जो साहित्य है ना, साहित्य, ये साहित्य कई भाषाओं में था। जैसे इतावली हो गया, फ्रांसीसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, फिर अन्य और भाषाएं भी थी। जर्मन है, डच है, पुर्तगीज है, इनमें विकास होता है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो साहित्य का जो विकास है, खुद साहित्य का विकास, उसको हम इतावली भाषा का जो विकास होता है उसको हम पढ़ेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, साहित्य को। ये देखिए, साहित्य का विकास जो होता है वो कैसे होता है। साहित्य का विकास होता है, पहले जो ये धार्मिक गुरु थे ना यूरोप में, ये पोप है, धार्मिक गुरु है, ये दूसरे जो है पादरी लोग हैं, ये लैटिन भाषा में ही ग्रंथों की रचना किया करते थे। लैटिन भाषा ही था इनकी ग्रंथों में। साहित्य का जो विवरण लिखा है इन्होंने, वो लैटिन भाषा में लिखा है। अब आम लोगों के समझ में नहीं आती थी, क्योंकि आम लोगों की जो स्थानीय भाषा थी वो इतावली थी, टस्कनी थी, लातीनी थी, ये भाषाएं वहाँ चला करती थी। अब वो लैटिन भाषा, यूनानी भाषा समझ में नहीं आती। जैसे अब अपने संस्कृत बोलेंगे तो हिंदी वाले हैं ज़्यादातर लोग, तो फिर संस्कृत को कैसे समझेंगे, नहीं समझेंगे। ऐसे ही वो लोग, वहाँ की जो संस्कृत थी वो लैटिन और यूनानी थी, तो आम लोग नहीं समझते थे, इसलिए विकास किया गया। और जो साहित्य है ना, इसमें स्थानीय भाषा को वरीयता दी गई। स्थानीय भाषा का विकास। पेन की क्या होगा, चल यार पेन। स्थानीय भाषा का विकास, जैसे लातीनी, टस्कनी आदि। इतालवी भाषा जो थी ना, इतालवी साहित्य, इतालवी यानी इतालवी साहित्य की अगर बात करें तो इसके अंदर दांते है, पेट्रोक, मैकियावली, लोरेंजो वाला, इसके अलावा लियोनार्दी बुर्नी,
लियोनार्दी बुर्नी। लियोनार्दी बुर्नी, ये है इसकी इतावली के लेखक। अगर हम फ्रांसीसी की बात करें, फ्रांसीसी साहित्य, इसमें जैसे फाइसर्ट, विलो और रेबलस, मोंटेन, और जो है मार्सिग्नियो, ये फ्रांसीसी विद्वान हो गए। अंग्रेजी साहित्य की अगर बात करें तो अंग्रेजी साहित्य में आ जाते हैं भाई साहब आपके कौन कौन। एक तो जोफ्री चौसर, खुद जोफ्री चौसर, और भाई एक आ जाता है जॉन कॉलेट, नहीं जॉन कॉलेट, थॉमस मूर, इसके अलावा जो है फ्रांसिस बेकन, रॉजर बेकन, एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर, इसके अलावा अगर हम बात करें, शेक्सपियर हो गया, फिर है क्रिस्टोफर मार्लो, ये विद्वान किसके हैं? अंग्रेजी साहित्य के। अन्य में अगर बात करें, अन्य में तो जैसे पुर्तगीज हो गया, पुर्तगीज साहित्य, डच हो गई और जर्मन हो गई, ये लोग हैं, ये इनकी ये भाषाएं हैं जिनमें विकास हुआ। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे इरेस्मस हो गया, इरेस्मस कहाँ का विद्वान था? ये इरेस्मस था नीदरलैंड का। फिर और बात करें तो कोलांस जो है, और एक और तो था कोलांस जो है, ये तो ये कोलांस कहाँ का है दूसरा, इसको देखेंगे अभी। इरेस्मस तो है नीदरलैंड का हो गया इरेस्मस, और कोलांस है दूसरा कहाँ का है? इरेस्मस हो गया, कोलांस हो गया, और भाई जो है एक और था यार, कौन सा था दूसरा, भूल गया रे मैं। 3 विद्वान थे ये। सर्वेंटीज स्पेन का था ये, इसको देखेंगे बाद में। सर्वेंटीज है, ये स्पेन का था। ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था ये।
अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, ऊंट पहाड़। कोलांस पुर्तगाल का हो गया, सर्वेंटीज स्पेन का हो गया, रीरेस्मस कहाँ का है, नीदरलैंड का। तो ये तो है साहित्य का कैसे विकास होता है। इतालवी भाषा में, फ्रांसीसी में, अंग्रेजी में, अन्य भाषा में, पुर्तगीज, डच और जर्मन, ये ऐसे होगा। अब हम पढ़ेंगे इतालवी भाषा का विकास, इसकी पृष्ठभूमि। ये 3 चरणों में चली थी, 14वीं सदी से 14वीं सदी, 15वीं सदी और 16वीं सदी। तीनों सदियों का काल को कैसे बांटा जाता है उसको हम देखते हैं। तो मैं बुझाण दो जन। चलिए अब हम बात करते हैं इतालवी साहित्य का विकास। इतालवी साहित्य का विकास चरण, विकास के इसके चरण कितने रहे, इसकी हम बात करेंगे इतालवी साहित्य की। देखिए जो पहला जो चरण था, इस पहले चरण को बोला जाता था त्रिसेंटो। ये त्रिसेंटो जो चरण था ये प्रथम चरण था, प्रथम चरण था और ये 14वीं सदी का था। इस चरण में यानी कि इस युग में, इस काल में क्या क्या हुआ, कला में यथार्थवाद, कला में यथार्थवाद मतलब मानव और प्रकृति का चित्रण प्रस्तुत किया गया। मानव और प्रकृति का चित्रण किसमें किया गया, इसमें। यथार्थवाद का मतलब होता है जैसा देखा वैसा वर्णन किया इन्होंने। जैसे मानववाद का विकास, मानववाद का विकास इन्होंने किया। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या, और चित्रकला की नई तकनीक, चित्रकला में नई तकनीक, स्थापत्य कला की नई शैलियाँ, स्थापत्य में नई शैली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और हुआ था इसके अंदर, 3 हो गए, 4 हो गए, एक 5 और था इसके अंदर। मानववाद हो गया, चित्रकला में नई तकनीक, स्थापत्य कला में नई शैली हो गई। और भाई इसमें एक चीज़ और थी जो भूल गया मैं, उसको देखते हैं। दिमाग को अब लगा दिया है, सोचेगा वो। भूल गया मैं, अभी देखते हैं इसको, क्वेश्चन वाचन चिन्ह लगा देंगे, एक बच गया जिसके। क्वाट्रोसेंटा ये चला था 15वीं सदी में। ये द्वितीय चरण था, दूसरा चरण।
इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि भाई जो लेखक जो है ना, लेखक जितने भी इस काल के, ये लेखक लातिनी भाषा को अपनाया इन्होंने, लातिनी भाषा को अपनाया और क्या कहा कि प्रकृति मानव को धार्मिक लगाव के लिए नहीं भेजती है, बल्कि समाज और प्रकृति के कल्याण के लिए मानव को भेजा है प्रकृति ने। सही कम है। अब हम देखते हैं इसको, प्रकृति ने मानव को धार्मिक अलगाव हेतु नहीं भेजा, बल्कि समाज और प्रकृति के कल्याण हेतु भेजा है, समाज और प्रकृति के कल्याण हेतु भेजा है। ठीक है। ये तीसरा जो चरण आएगा इसका, ये दो ही हैं इसमें तो बस ये, एक तो ये लेखकों ने लातिनी भाषा को अपनाया और इसके ऊपर जोर दिया, और एक ये कथन था। तीसरा था इसका क्वेसेंटो, क्विसेंट्रो, क्वाट्रोसेंटो, क्विंसेंट्रो, इसको देखेंगे अभी, ये भूल गया मैं भी, यहाँ पर क्या आएगा इसको अभी देखेंगे। ये ना इसकी यहाँ क्या आएगा, ये चला था 16वीं सदी में, 16वीं सदी में। ये इसमें क्या क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया, पहली बात तो इतालवी भाषा को, इतालवी भाषा को लैटिन और लातिनी के बराबर दर्जा दिया गया, लातिनी के बराबर दर्जा दिया गया, क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। दूसरी बात, जो रोम था ना, रोम, उसको चर्च का संरक्षण प्राप्त था, रोम को चर्च का संरक्षण प्राप्त, रोम को चर्च का संरक्षण प्राप्त होने से क्या हुआ, रोम को जो है चर्च का संरक्षण प्राप्त होने से पुनर्जागरण का नेतृत्व तो रोम में हुआ, पुनर्जागरण का नेतृत्व प्राप्त। इसी 16वीं सदी के अंदर, यहीं पे इसको लिख देते हैं हम, इधर इसके नीचे होगा वो, यहाँ पर एक तो हुआ महाकाव्य, महाकाव्य हो गया, ग्वाल गीत, कहानी, और
नाटक, 4 साहित्यों का विकास हुआ इस काल में। 4 प्रकार के साहित्य का विकास किया गया। कौन से काल में? इस क्विंसेंट्रो काल में, यानी कि 16वीं सदी के काल में। महाकाव्य एक महाकाव्य और एक ग्वाल गीत लिखे किसने, उसको हम देखते हैं इसमें। यहाँ देख लेते हैं। एक था, ये 2 थोड़े टफ है, इसको देखते हैं। जो ग्वाल गीत था ना, ग्वाल गीत, वो था मेघड्रिया ग्वाल गीत। इसको भी देखिए, ये भी ग्वाल गीत, मेघड्रिया ग्वाल गीत। ये लिखा था किसने? जेकोपे ऐसे कुछ था इसका। और एक था, ऐसे नाम था, पता था दूसरे का नाम। इसमें ये मध्यकालीन राजा था ओर्थर, उसका साहसिक कार्यों का वर्णन किया गया था एक में। उसको ये भूल गया मैं, यहाँ भी भूल गया, इसका आधा नाम यहाँ भूल गया। इन दोनों को आप देखते हैं कि ये दोनों क्या है। एक ये इसमें भूल गया, एक हो गया यहाँ भूल गया मैं, ये 2 हो गए, 2 पॉइंट भूल गया, और ये तीसरा पॉइंट और एक चौथा पॉइंट। 4 पॉइंट भूल गया मैं, 4 पॉइंट। इनको मैं खुद देख लूँगा। तो ये इतना ही इसमें करते हैं। तो ये है इसका पूरा विवरण। ठीक है।